अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हम लोगों के जो बाल होते हैं उनको इधर उधर फेंकने की वजह से देखिए किस तरह से कबूतर तकलीफ़ में है कि उसके पैरों में वो बाल लिपट गए हैं और इतनी शदीद तरह से बाल लिपटे हैं, कितनी शदीद उसको तकलीफ़ हो रही होगी कि अक्सर मैं इस तरह से देखती हूँ। और मैंने बहुत टाइम पहले ये वीडियो भी बनाई है कि कबूतर के पैरों में बाल लिपट जाती हैं और वो शदीद तकलीफ़ में रहते हैं उस वजह से। और अच्छा, एक बात है कि पंछियों की जितनी ताकत होती है उनके पैरों में, अगर उनके पैरों में कुछ हो जाता है तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने लॉन में खाने और पानी का इंतज़ाम करती हूँ पंछियों के लिए, जहाँ पर हर तरह के पंछी आते हैं और खाते हैं। और एक बार ऐसा था कि कबूतर आया और वो ना दाना खा रहा ना पानी पी रहा, मुसलसल अपने पैरों की तरफ देख रहा। तो मैं गई और अपने किचन में, मेरे किचन से मेरा लॉन एकदम साफ़ दिखता है, तो मैंने वहाँ से देखा, उस गौर से देखा तो देखा कि उसके पैरों में बाल लिपटे हुए थे जिसको वो दूसरे पैर से छुटा रहा था और मुसलसल उसी में उलझा हुआ था। मैंने चाहा कि मैं उसको पकड़ लूँ और पकड़ के उसके बालों को हटा दूँ जिससे कि उसको राहत मिल जाए। मैं गई लेकिन वो कबूतर मुझसे डर के उड़कर भाग चला गया। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी महीनों के बाद फिर इसी तरह से मैंने देखा एक कबूतर के साथ कि वो ना दाना खा रहा ना पानी पी रहा और वो मुसलसल बस बैठा अपनी गर्दन झुकाए हुए, इतना शदीद तकलीफ़ में था। तो मुझे लगा कि इसके भी, बस मुझे एक शक था कि इसके भी पैरों में बाल लिपटे होंगे, तभी ये ना दाना खा रहा है ना पानी। मैं जो शॉल ओढ़े थी, मैं चुप्पे से गई उसके पास और मैंने वो शॉल उसके ऊपर डाल दिया। डालकर मैंने उसे पकड़ लिया, ना वो उड़ने की कोशिश कर रहा ना कुछ, इतनी शदीद, वो पता नहीं कब से उसके पैरों में बाल लिपटे होंगे। तो मैं लाई और लाकर अपने शौहर, मेरे शौहर सो रहे थे, मैंने उनको उठाया और कहा कि देखो ये कबूतर बड़ी तकलीफ़ में है, इसके पैरों में बाल लिपटे हैं और जिसे आप हटा दीजिए। तो वो फ़ौरन उठकर उसकी तकलीफ़ को देखा और वो काफ़ी देर तक देखते रहे कि किस तरह से बिना तकलीफ़ दिए इसके बालों को हटाया जाए। और मैं एक नई कैंची मैंने निकाली और निकाल कर मैं अपने हस्बैंड को दिया कि इसको इसको उस ताकि इसको इन्फेक्शन ना हो। तो वो कैंची उन्होंने बड़े देर तक कि उन्होंने देखा कि किस तरह से इसके बाल हटाए जा सकते हैं। उन्होंने बड़ी आराम आराम से घंटों, ये तो मैंने कट कर कर के वीडियो बनाई, तब भी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है कि उसके बाल, एक एक बालों को किस किस तरह से काट कर उन्होंने निकाला है और कि उसको तकलीफ़ ना हो। तो आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग बालों को इधर उधर ना फेंका करें। एक गमला रखें मिट्टी का और उसमें एक गमले में मिट्टी भर लें और उसमें बालों को दबा दिया करें जिससे कि वो हवा चलने पर भी ना उड़े। हवा चलती है, बाल जाकर तारों पर लिपट जाते हैं और फिर कबूतर जब उस पर बैठते हैं तो उनके पैरों में फंस जाते हैं वो बाल। तो इसी तरह से अक्सर कबूतर तकलीफ़ में होते हैं। तो हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ हो तो हम भी खुश और राहत में नहीं रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को भी तकलीफ़ देने से मना फरमाया है कि हमारी ज़ात से, एक मुसलमान की ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। और देखिए, हुज़ूर पाक ने फरमाया है कि बालों को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि हमारा जो जिस्म होता है, जब रूह निकल जाती है काफ़ी घंटे उसमें जान रहती है, कानों को सुनाई दे रहा है, हर चीज़ हरकत में होती है, रूह निकलने के बाद भी उसमें जान होती है। लेकिन बाल जो होते हैं उसमें 6 महीने तक, हमारे जिस्म से अलग होने के बाद भी 6 महीने तक उनमें जान होती है। अगर वो कैंची से काट दिए गए तो फिर उसमें जान ख़त्म। अगर वो जड़ से निकले हुए बाल हैं तो उसमें 6 महीने तक बालों में जान होती है। अगर किसी पर जादू है, आसेब है या कोई बीमार है, आपके बालों से अगर सड़क पर पड़े हैं बाल और उस पर से फान गया तो आपके ऊपर भी असर हो जाए, क्योंकि बालों में जान होती है 6 महीने तक। तो इसलिए बालों की हिफाजत करें, उन्हें इधर उधर मत फेंका करें, उन्हें गमले में दबा दिया करें, मिट्टी में।
जिससे आप भी हिफाजत में रहेंगे और अपने आपके आसपास लोग भी हिफाजत में रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी तो हम अपनी हिफाजत करेंगे। अगर हम अपने बालों को इधर उधर नहीं फेंकेंगे तो सबसे पहले तो हम अपनी हिफाजत कर रहे हैं, फिर हमसे पंछी भी हिफाजत में हमारे बालों से। तो इसलिए अपने बालों को कभी भी इधर उधर मत फेंका करें, किसी की जान को तकलीफ़ ना दें, लोगों के लिए राहत का ज़रिया बने। देखिए कितनी तकलीफ़ में, देखिए मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से उसके गोश्त में बिल्कुल घुसे हुए हैं बाल, और देखिए गर्दा भी उसके लिपट गया। जब बाल लिपटते हैं तो फिर वो गर्दा अर्दा सब चिपक जाती है पैरों में। देखिए कितनी तकलीफ़ में है, बाल एकदम गोश्त के अंदर घुसे हुए हैं। देखिए अब मेरे शौहर एक एक बालों को अपने हाथों से हटा रहे हैं कि कैंची बिना लगाए उसके बाल पैरों से हट जाएं। काफ़ी घंटे उनको लगा इन बालों को छुटाने में। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह बेहतरीन अजर अता करे। तो प्लीज़ आप लोग मेहरबानी करके इस तरह से बाल ना फेंका करें। जिस वक्त बाल इसके हटाए जा रहे थे और इतने गोश्त के अंदर थे इसके घुसे हुए बाल, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी देखकर। तो सोचा कि इस कबूतर को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। देखिए उंगलियां कितनी सूज गई हैं, पीली पड़ गई हैं, और ये कबूतर इतनी आराम से सुकून से है कि ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना उड़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए बाल हट गए हैं, जज़ाकल्लाहु खैर। अब देखिए इस पर मरहम लगाया जा रहा है, जो मैंने हल्दी और कड़वे तेल का, सरसों का तेल है और हल्दी है, जिससे इसकी जो स्वेलिंग आ गई है पैरों में, वो स्वेलिंग इसकी कम हो जाएगी। और हल्दी से इसको एंटीबायोटिक, मतलब कुछ भी इसका मतलब कि एंटीबायोटिक होता है, तो यानी कि ज़ख़म में आसानी होगी सूखने में, सुखाने में। तो अब इसको देखिए खड़ा किया मेरे शौहर ने, कम्बल से शॉल से हटाकर इसको खड़ा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब ये उड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहा, ना डर रहा है ना खौफ। देखिए जिससे किसी को राहत मिलती है उससे खौफ और डर ख़त्म हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे पंछी हो, चाहे जानवर हो। जब किसी को राहत हमसे मिलती है तो बेखौफ हो जाता है। देखिए बिल्कुल जैसे कि हमारा पालतू पंछी है ये कबूतर। तो देखिए आराम से बिल्कुल बार बार हाथ में भी पकड़े ले रहे हैं और उसको खड़ा कर रहे हैं। और देखिए जब मेरे शौहर ने उसको खड़ा करा तो इसके देखा कि इसके दूसरे पैर में भी बाल फंसे हुए हैं। देखिए जब कबूतरों के बाल फंस जाते हैं पैरों में तो वो दूसरे पैर से हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दूसरे पैर में भी बाल उनके फंस जाते हैं। ये देखिए ये बाल दूसरे पैर में भी लिपटे हुए हैं। गर्दा पता नहीं कब से इसके पैरों में बाल लिपटे होंगे। काश कि ये जिस दिन पहले दिन इसके बाल पैरों में लिपटे थे, काश कि उस दिन ये मेरे हाथों में आ जाता और इसको पहले दिन से ही राहत मिल जाती। लेकिन इसके पैरों में काफ़ी टाइम से, पता नहीं कब से इसके पैरों में बाल लिपटे होंगे, और ये कितनी शदीद तकलीफ़ में होगा कि देखिए ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना उड़ने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि मेरे लिए आसानियाँ हो रही हैं। देखिए अब यहाँ पर इसको खड़ा किया गया है, बैठा हुआ है, ना उड़ रहा है ना भाग रहा है, बस मुसलसल काफ़ी घंटे तक ये बैठा रहा। इसको राहत मिल गई। और तो मेरी यही दुआ है आप लोगों से, मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है। देखिए ना ये उड़ रहा है ना ये भाग रहा है। देखिए मैं इसको छू रही हूँ, और ये रोज़ डेली आकर बैठता है। काफ़ी दिन तक ही ये हमारे आंगन में बैठता रहा। इसको दाना पानी सब कुछ देते रहे। रोज़ डेली का ये नियम था कि सुबह आकर ये बैठ जाए, और बैठकर मैं इसे सहलाऊँ, छूँ। मेरा बेटा इसको छुए, बिल्कुल भी नहीं उड़ने की कोशिश करता, बिल्कुल। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसको दाना और पानी दिया और इसने खाया पिया नहीं, तो और ज़मीन पर ये स्टूल से गिर गया। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि उस दिन उसका वो आखिरी दिन था। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। बस यही सोचती हूँ कि काश कि ये पहले दिन ही इसको राहत मिल जाती।